बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर उछल उछल कर बोलने वाला विदेश मंत्रालय, जयशंकर, अमित शाह, मोदी और भारत के बाकी मंत्रीगण और बीजेपी के छुटभइये, आरएसएस के छुटभइये अचानक से मौन हो गए। ताला लग गया मुंह पे। वेनेजुएला के ऊपर अटैक को लेकर मोदी सरकार की घिग्गी बंध गई है। उनकी हालात खराब हो गए हैं। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस अटैक की आलोचना करने की कोशिश की। मोदी के मुंह पर ताला लग गया, जयशंकर के मुंह पे ताला लग गया, अमित शाह और राजनाथ के मुंह पे ताला लग गया, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री के मुंह पर ताला लग गया। अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे इनको काटो तो खून नहीं, क्या मुसीबत आ गई भाई। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला है कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, इंडिया की यानी कि मोदी की घिग्गी बंधी हुई है साहब। मोदी की घिग्गी बंधी हुई। क्यों बोले क्या? अल्टीमेटली वो घोड़ों पे सवार रहता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेके बड़ी बड़ी बातें करता है, उछलता रहता है। जैसे कैसे उछलता है? आपने वो पॉट के अंदर पॉपकॉर्न देखे हैं ना, तो जब उनको गर्म करते हैं पॉपकॉर्न को तो कैसे जंप मारते हैं, तो हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे बीजेपी के मंत्री ऐसी जंप मारते पॉपकॉर्न की तरह, टोटल मिला के। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर उछल उछल कर बोलने वाला विदेश मंत्रालय, जयशंकर, अमित शाह, मोदी और भारत के बाकी मंत्रीगण और बीजेपी के छुटभइये, आरएसएस के छुटभइये अचानक से मौन हो गए। ताला लग गया मुंह पे। मोदी के मुंह पर ताला लग गया, जयशंकर के मुंह पे ताला लग गया, अमित शाह और राजनाथ के मुंह पे ताला लग गया, विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री के मुंह पर ताला लग गया। अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे इनको काटो तो खून नहीं, क्या मुसीबत आ गई भाई। दरअसल वेनेजुएला के ऊपर अटैक को लेकर मोदी सरकार की घिग्गी बंध गई है। उनकी हालात खराब हो गए हैं। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस अटैक की आलोचना करने की कोशिश की। डंडा उसके पास है, भैंस उसकी है साहब, ये उसने दिखा दिया और एक चेतावनी दे दी चीन को कि ताइवान को अभी इतनी जल्दी हड़पने की कोशिश मत करना जब तक कि मैं तुम्हें परमिशन ना दूं। ये मैसेज यूरोपियन यूनियन को भी है कि संभालना है तो भैया तुम अपनी लड़ाइयां खुद संभालो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब सवाल ही पैदा होता है कि वेनेजुएला से ज्यादा यह अटैक चीन पर था। चीन की जासूसी संस्थाएं फेल हो गई ये एंटीसिपेट करने में। दुनिया में कोई एंटीसिपेट नहीं कर पाया कि अमेरिका का अटैक आ रहा है साहब। रात के 1:30 पर अटैक आता है और उसके बाद अब असली खबर यह है कि इस अटैक के बाद किसने क्या कहा। मुझे लगता है कि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ ही मुल्क हैं जिन्होंने कुछ अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की, कुछ ऐसे कमेंट किए जो थोड़े से एडवर्स हैं, जिसमें अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन के कमेंट भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला है कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, इंडिया की यानी कि मोदी की घिग्गी बंधी हुई है साहब। मोदी की घिग्गी बंधी हुई। क्यों बोले क्या? अल्टीमेटली वो, अरे मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग जरा ज्यादा कमेंट लिख रहे हैं तो उनको बैन करना भी जरूरी है। नए साल में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब कौन क्या कमेंट कर रहा है, भारत की पहले टिप्पणी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम रूस और चीन की टिप्पणियां भी पढ़ने चाहेंगे। रूस का कहता है कि कंडेम द अटैक एज आर्म्ड एग्रेशन एंड डीपली कंसर्निंग, स्टेटिंग दैट आइडियोलॉजिकल एनिमोसिटी प्रिवेल्ड ओवर डिप्लोमेसी। सिंपल कह के वो भी बंद हो गया। चाइना एक्सप्रेस डीपली शॉक्ड, जी हाँ, चाइना का शॉक सबसे बड़ा, एंड स्ट्रांगली कंडेम द ब्लैटेंट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ए सॉवरीन स्टेट एंड इट्स प्रेसिडेंट, लेबलिंग इट्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो चाइना से पूछा जाए, आप जो दूसरों के एरिया हथिया रहे हो सारे के सारे, इंडिया के अरुणाचल पे भी नजर है, ताइवान पे नजर है और बाकी सभी देशों के ऊपर आपकी नजर है जो आपके बॉर्डर पे आते हैं, तो आप इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं करते क्या? आज तुम्हारा एलाई वेनेजुएला को झटक कर अमेरिका लेके चला गया तो आज तुम्हें दुख हो रहा है। ईरान डिस्क्राइब द स्ट्राइक एज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी, लेकिन ईरान तो खुद तख्ता पलट पे आ रहा है, वहां भी अमेरिका की सरकार रहने जा रही है, उनको भी ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। ब्राजील की भी हिम्मत पड़ी कि अमेरिका क्रॉस द अनएक्सेप्टेबल लाइन, की एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। मैक्सिको कहता है कि वी रिजेक्ट दिस मिलिट्री एक्शन।
अर्जेंटीना कहता है हम तो बहुत बढ़िया अमेरिका के साथ में है, इसे एक्सीलेंट फॉर द फ्री वर्ल्ड। कोलंबिया कहता है कि आई एम डीपली कंसर्न, कोलंबिया नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है। और क्यूबा कहता है ये कॉवर्डली यूएस एग्रेशन है, स्टेट टेररिज्म है। चलिए ठीक है, क्यूबा का भी नंबर आ रहा है अगला, कोई बात नहीं, यहां पे हम अमेरिका के साथ में है। वेस्टर्न और यूरोपियन रिस्पॉन्स क्या है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टार्मर कहते हैं कि हमारा इसमें कुछ भी पोजीशन नहीं है, वो अमेरिका का काम है, क्या करता है, पीसफुल ट्रांजिशन हो रहा है तो होने दीजिए। यूरोपियन यूनियन वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि मादुरो लैक द लेजिटिमेसी, इसका मतलब उसका जाना उचित था। तो यूरोप पूरा का पूरा अमेरिका के साथ खड़ा है। फ्रांस ने कहा कि ये पीसफुल ट्रांजिशन है लेकिन अच्छा है। इटली कहता है कि लेजिटिमेट है लेकिन हाँ मिलिट्री फोर्स थोड़ा नहीं करना चाहिए था। इजराइल कहता है बोल्ड एंड हिस्टोरिक लीडरशिप। यूनाइटेड नेशन का क्या कहना है? एंटोनियो गुटरेस का, इट्स डीपली अलार्म्ड स्टेटिंग दैट द ऑपरेशन वाज ए डेंजरस प्रेसिडेंट पोटेंशियली वायलेट्स इंटरनेशनल लॉ। अफ्रीकन यूनियन ने भी थोड़ा रेस्ट्रेन रखा और कहा कि देखते हैं क्या होता है। साउथ अफ्रीका कहता है अनलॉफुल है। अब पब्लिक रिएक्शन क्या है? पब्लिक रिएक्शन कौन पूछता है यहाँ पर, वो सब बेकार की बातें हैं। थोड़े बहुत प्रोटेस्ट आगे पीछे हो जाएंगे तो उससे होगा क्या। लेकिन समस्या सारी यहाँ पे पैदा होती है कि जो अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं सो कॉल्ड रशिया एंड चाइना, उनके कमेंट्स तो तगड़े आ गए। अब भारत क्या कह रहा है साहब? भारत की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही साहब, भारत की घिग्गी बंधी हुई है। हालात क्या है कि भारत की ओर से क्या कमेंट आया मैं ऑफिशियली आपको बता देता हूं। मोदी गवर्नमेंट as on January 4 today, as on 4th January today, has not issued any official political statement either condemning or supporting the United States military operation in Venezuela. कुछ नहीं कहा, बिल्कुल स्टॉइक साइलेंस है उसके ऊपर। और उसके बाद एक दो तीन चीजें कही उन्होंने। 3 जनवरी को कहा कि ट्रैवल एडवाइजरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय भारत का, फॉरेन मिनिस्ट्री, जो घोड़ों पे सवार रहता है बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेके, बड़ी बड़ी बातें करता है, उछलता रहता है। जैसे कैसे उछलता है? आपने वो पॉट के अंदर पॉपकॉर्न देखे हैं ना, तो जब उनको गर्म करते हैं पॉपकॉर्न को तो कैसे जंप मारते हैं, तो हमारा विदेश मंत्रालय और हमारे बीजेपी के मंत्री ऐसी जंप मारते हैं पॉपकॉर्न की तरह, टोटल मिला के। लेकिन वेनेजुएला के मामले में ऐसा लगता है कि सबके पॉपकॉर्न ठंडे हो गए हैं और कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ इतना कहा कि हम एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं भारतीयों को टू अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल ट्रैवल टू वेनेजुएला। अगर हो सके तो वेनेजुएला ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और वो लोग जो वहां पर है, इंडियंस हु आर करंटली इन वेनेजुएला हैव बीन एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। अब इंडिया की क्या डिप्लोमेटिक पोजीशन है यहां पर? क्या कंडेम किया या सपोर्ट किया? नई दिल्ली पुट्स इटसेल्फ इनटू अ बाइंड। अब ये भौचंके हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें, तो इन्होंने चुप्पी साध ली है। जैसे मोदी की आदत है ना, उनको किसी किसी मुद्दे के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। जैसे यूक्रेन के मुद्दे पर, नहीं नहीं हमारा पक्ष तो है ना, हम शांति के पक्षधर हैं। तो रूस के साथ खड़े, वैसे यूक्रेन के साथ नहीं है, लेकिन बातचीत में क्या कहेंगे? नहीं नहीं हमारा पक्ष है ना, हम शांति के पक्षधर हैं, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। ये सब बकवास की बातें हैं, एब्सोल्युटली नॉनसेंस कि हम शांति के पक्षधर हैं। अरे सीधा कहो ना रशिया को, भैया युद्ध बंद करो, और यूक्रेन को बोले युद्ध बंद करो। यूक्रेन खफा है। लेकिन साहब ये डिप्लोमेसी की जो फाइन लैंग्वेज है ना, ये हर जगह चलती नहीं है। अब यहां भी यही हाल हो गया इंडिया का, अब घिग्गी बंधी हुई है। दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले गया, आप कुछ बोलो उसके ऊपर, लेकिन मोदी चुप है। अगर कोई सपोज करो भगवा वस्त्रधारी किसी की हत्या करता है, बलात्कार करता है, मोदी चुप रहते हैं। आरएसएस अत्याचार करता है, मोदी चुप रहते हैं। भगवा आतंकवाद होता है, मोदी चुप रहते हैं। क्रिसमस पे चर्च के ऊपर अटैक होता है, मोदी चुप रहते हैं। भागवत भी चुप रहते हैं। भागवत अभी 3 दिन पहले बोले विश्व गुरु तो भारत ही है, अमेरिका को बता देगा कि क्या कर सकता है, भारत अमेरिका से डरता नहीं है। ये भागवत का 3 दिन पहले का स्टेटमेंट है। अमेरिका को भारत ने जवाब दे दिया कि हम तुमसे डरने वाले नहीं है। जरा एक बार बोल के बताओ कि वेनेजुएला के पक्ष में खड़े हो या विपक्ष में खड़े हो? भागवत साहब जरा बोलिए सही, तुम्हारी भी घिग्गी बंधी हुई है। मुसीबत यह कि पूरी की पूरी सरकार और आरएसएस कायरों की सरकार है। ये कायर्स है, ये कॉवर्ड है सारे के सारे।
ये सच का साथ नहीं दे सकते, ये झूठ का, मक्कारी का, पखंड का साथ देते हैं। और आज वेनेजुएला के ऊपर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। साहब, दुनिया में विश्व गुरु कहलाने वाले आज बोलने के काबिल नहीं है, और जहां कहीं भी बोलना होता है वो बोल नहीं पाते हैं। ये चक्कर है मोदी सरकार का, ये चक्कर है मोदी की प्रॉब्लम का, कि वो कुछ भी बोलने से आज डर रहे हैं। एक भी कमेंट नहीं है उसके ऊपर कि मैं सपोर्ट में हूं या उसके अगेंस्ट हूं, क्योंकि उनको मालूम है एक भी सपोर्ट किया तो ट्रंप और मारेगा, भिगो भिगो के मारेगा। और अगर मैंने उसका वेनेजुएला का साथ दे दिया तो मैं रशिया और चाइना को खुश कर दूंगा, लेकिन अमेरिका मारेगा। और अगर मैंने सपोज करो कि अमेरिका का साथ दे दिया तो रशिया और चाइना मुझे मारेंगे। ये विश्व गुरु की हालत है, इधर जाऊं तो वो मारता है, उधर जाऊं तो वो मारता है। हमारा अपना क्या औकात है भाई, हमारी अपनी क्या हैसियत है, हमारी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है कहीं पर। इस दुनिया में एक ही विश्व गुरु है, एक ही दारोगा है, एक ही थानेदार है जिसका नाम ट्रंप है। और दुनिया को उसने नए साल के दिन बता दिया, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मैं ही दुनिया का सरदार हूं। तुम जो सारे के सारे बढ़ चढ़ कर बोले ना कि तुम सरदार बन गए हो या तुम किंग बन गए हो, तुम मेरे सारे के सारे अभी छोटे भैया, पीछे खड़े रहो लाइन लगा के, मैं ही सबसे आगे हूं। और ये भी कह दिया, जहां मैं खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। दैट इज अ ट्रम्प फॉर यू टुडे। बाकी कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज का राजा तो वही है और कोई नहीं है। बस यही मुझे कहना है।